फिर बेटा देखिए क्वेश्चन है ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देयर एज डिफर बाय 2 years. A's father D is twice as old as A and B is twice as old as sister C. अगर आप इस क्वेश्चन में नोटिस करो तो चार लोगों की बात हो रही है A, B, C एंड D. हमने तो पढ़ा है कि हम दो चीजों को X और Y मानते हैं, यहाँ तो चार लोग हैं, तो जब ऐसा कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन की एंडिंग लाइन देखा करो. अगर आप एंडिंग लाइन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी. आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी एज निकालनी है, ए और बी. तो आपका काम क्या है, लेट द एज ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स और बी की इक्वल्स टू वाई. तो जब मैं पहली लाइन को पढ़ूं तो पहली लाइन में लिखा हुआ है ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देयर एजेस डिफर बाय 2 years. ए और बी फ्रेंड है और उनकी एज का डिफरेंस कितना है 2. तो उस बेसिस पे ए माइनस बी को कितना होगा 2. तो ए की जगह पे x, बी की जगह पे y इक्वल्स टू 2. चाहो तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस वाई. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इतना काम हो गया. अब आगे पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है एज फादर डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए. ए के जो फादर डी हैं उनकी एज 2 टाइम्स है ए की एज के. हमें डी तो पता नहीं था बट ए की वैल्यू क्या होती एक्स, तो यहाँ से डी की एज कितनी आ गई 2x. आगे पढ़े तो आगे लिखा हुआ है एंड हिज सिस्टर सॉरी एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर सी. अब जो बी है वो अपनी सिस्टर की एज का ट्वाइस है. सिस्टर का नाम सी है और बी भी है तो b इक्वल्स टू 2c. मुझे c तो नहीं पता पर मुझे b पता, तो y इक्वल्स टू 2c. यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई y बाय 2. मैंने यहाँ से d और c की वैल्यू निकाल ली क्योंकि आगे मुझे दिया हुआ है द एजेस ऑफ d एंड c डिफर बाय 40. अब मैं d माइनस सी लिखूं कि c माइनस डी, ये मेरे लिए एकदम क्लियर है क्योंकि d फादर थे और c सिस्टर थी, तो फादर हमेशा सिस्टर से बड़े ही होंगे, इसलिए d माइनस सी इक्वल्स टू 40. d की वैल्यू 2x, c की वैल्यू y बाय 2 इक्वल्स टू 40. एलसीएम लेने पे 4x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 40. ठीक है, ये 4x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80. अब यहाँ से x की वैल्यू रख लो, तो जब इसमें रखोगे तो 4 ब्रैकेट में 2 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 80. अब मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 4y माइनस वाई इक्वल्स टू 80. 3y इक्वल्स टू 80 माइनस 8 इज 72. तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12. तो y की एज कितनी थी 24 ईयर्स. y कौन था b, तो b की एज है 24 ईयर्स. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 प्लस 24. यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 26 ईयर्स. तो y की एज थी 24 और x की एज थी 26 ईयर्स. एक बार दोबारा देख लीजिए. क्वेश्चन था ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देयर एज डिफर बाय 2 years. चार लोगों की बात हो रही थी ए बी सी एंड डी. तो पहली चीज उसमें मैंने देखा कि एंडिंग लाइन में सिर्फ और सिर्फ ए और बी की एज पूछी जा रही है. तो लेट द एज ऑफ ए बी एक्स एंड द एज ऑफ बी वी वाई. ए की एज एक्स हो गई, बी की एज वाई हो गई. इतना करने के बाद पहली लाइन में लिखा हुआ था कि ए और बी की एज डिफर कर रही है 2 years. तो a माइनस बी इक्वल्स टू 2, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. तो यहाँ से x की वैल्यू मैंने 2 प्लस वाई निकाली. इसके बाद आगे लिखा हुआ है एज फादर d इज ट्वाइस एज ओल्ड एज a. a के फादर d ट्वाइस है उस a के एज के, तो d इक्वल्स टू 2a. मुझे d नहीं पता था पर मुझे a पता था, तो d इक्वल्स टू 2x. फिर आगे दिया हुआ है B is twice as old as sister C. B
अपनी सिस्टर की एज का ट्वाइस है, तो b इक्वल टू 2c। मेरे को b की वैल्यू y पता थी, तो यहाँ से y इक्वल टू 2c, तो मैंने यहाँ से c की वैल्यू कितनी निकाल ली, y/2। Then it was given that the age of D and C differ by 40, तो d माइनस सी इक्वल्स टू 40, d की जगह पे 2x, c की जगह पे y/2 इक्वल्स टू 40, 4x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 40, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 80, देन 4x की जगह पे 2 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 80, 8 प्लस 4y माइनस वाई इक्वल्स टू 80, 3y इक्वल्स टू 72, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 24 ईयर्स। पुट किया तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 26 ईयर्स। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17, वो आपको लगाना है। 15 आप ट्राई करिएगा, 16 जस्ट सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 14 जैसा। कैसे सिमिलर है, उसमें ए और बी था, इसमें ए का नाम लिया हुआ है एनी, बी का नाम दिया हुआ है बीजू। क्वेश्चन है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफाई 3 इयर्स। फिर लिखा हुआ है एनीज फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी एंड बीजू एज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी। जैसे यहाँ लिखा था कि ए के फादर डी ट्वाइस हैं ए के एज के, सिमिलरली लिखा हुआ है एनी के फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। फिर इसमें लिखा हुआ था कि बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर सी, तो यहाँ लिखा हुआ है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी। फिर बाद में दिया हुआ है द एज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाय 30, यहाँ लिखा हुआ था द एज ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40। सिर्फ वैल्यू का फर्क है, क्वेश्चन की मीनिंग बिल्कुल सेम है। इट मींस इक्वेशन उसी तरीके से बनेगी बट इक्वल में कोई नंबर दूसरा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, तो ये आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आप लोग इसे ट्राई करिए, फिर कल मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। तो कल पहले ये 3 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, अगर डाउट होता है तो, नहीं भी होता है तो 17 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं कल कराऊंगा ही। इसके बाद कल हम स्टार्ट कर देंगे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। इस शीट का स्नैप आपके पास ऑलरेडी है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों का मैं क्लिक कर दूंगा और हम सैटरडे तक इस टॉपिक को एनी हाउ खत्म कर लेंगे। जैसे ही लीनियर इक्वेशन खत्म होगा, इस बार आपकी संडे की भी क्लास रहेगी, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये खत्म हो जाएगा फिर हम कॉर्ड इक्वेशन पे आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, कराएंगे तो, बट थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, और बाकी मैंने बेटा फीस के लिए कहा था, तो अब मैं लास्ट मंडे तक कह रहा हूँ, जिन जिन जिन्हें अभी नहीं की है वो मंडे तक एनी हाउ फीस पे करा लीजिए, अदरवाइज अब मैं उन्हें जूम क्लास में एंटर नहीं करने दूंगा। ओके बेटा। हाँ नैन्सी। हाँ 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 जी जी जी। कौन सा बताइए, कौन सा नहीं आ रहा है यहाँ पे, 4x माइनस वाई अपॉन 2, ये 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 इक्वेशन, मैं वही बता रहा हूँ, इक्वेशन थी 4x माइनस वाई इक्वल टू 80। यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैंने ये नहीं लिखा कि पुट वैल्यू, ये जो x की वैल्यू 2 प्लस वाई थी ना, वो मैंने इसमें पुट कर दी, तो 4 इक्वल्स 4 ब्रैकेट में 2 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 80, इसलिए ये 2 प्लस वाई आया, क्योंकि मैंने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से। समझ में आया इतना। अब फिर मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।